ओम सद्गुरुवाय नमः। आज हम पुनर्जन्म के विषय में चर्चा करेंगे। पुनर्जन्म का अर्थ होता है पुनः जन्म लेना, फिर से जन्म लेना या दोबारा जन्म लेना। पुनर्जन्म जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। हर विषय का विशेषज्ञ अलग अलग होते हैं। वैज्ञानिक अपने सारे रिसर्च के बाद भी इस शरीर तक ही पहुंच पाए, आत्मा तक नहीं, क्योंकि ये शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान इनसे परे है। आत्मा का विशेषज्ञ आत्मज्ञानी है। जब तक आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आत्मा के विषय में नहीं जान सकते। आत्मज्ञानी हमें बार बार चेताते रहते हैं, तुम इस संसार के पीछे मत भागो, यह संसार परिवर्तनशील है। इस शरीर के पीछे मत भागो, यह शरीर नश्वर मरण घरमा है। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह अजर अमर अविनाशी है। अब सवाल उठता है कि जब आत्मा अजर अमर है तो जन्म किसका होता है, मृत्यु किसकी होती है। जीव, प्राण और आत्मा तीनों अलग अलग हैं। जिसमें जीवन है वह जीव है। प्राण गति ऊर्जा को कहते हैं। जैसे आप किसी छिपकली के कटे हुए पूंछ को देखते हैं, वह कुछ देर तक नाचता रहता है और फिर शांत हो जाता है। ऐसा गति के कारण होता है। आत्मा चेतन स्वरूप है। यह एक शक्ति, पावर है। जीव, प्राण और आत्मा तीनों के संयोग से शरीर के माध्यम से हम जीवन जीते हैं। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, हवा, पानी, शब्द और मिट्टी। शब्द को ही आकाश तत्व कहते हैं। शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो पांचों तत्वों में विलय कर जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी का कथन है, जन्म मृत्यु नाश तीनों शब्द अन्यास। मन मरे न माया मरे, न तो मरे शरीर, परिवर्तनशील संसार है, कह गए उत्तम फकीर। यह संसार परिवर्तनशील है, यह शरीर परिवर्तनशील है। शरीर के मरने का मतलब सभी तत्वों का किसी साकार वस्तु या पदार्थ से टूटकर अपने स्वरूप में विलय हो जाना। जब किसी वस्तु, पदार्थ या शरीर का निर्माण करना होता है तो सभी तत्व पुनः एक साथ मिल जाते हैं। आत्मा के साथ जीव के संस्कार जुड़े होते हैं, जिसके कारण प्रारब्ध को लेकर आत्मा शरीर में आया जाया करती है। कुछ लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन आत्मा को मानते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी के अनुसार पुनर्जन्म सत्य है और इसे जानने के लिए तत्वज्ञान की जरूरत है। ज्ञान 3 प्रकार का होता है: आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान। ज्ञानी भी 3 प्रकार के होते हैं: आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी और तत्व ज्ञानी। भक्ति की 4 अवस्था होती है: जागृत, स्वप्नवत, सुषुप्त और तुरिया। जो साधक जागृत या स्वप्नवत अवस्था तक पहुंचा, वह तुरिया के विषय में कैसे जान सकता है। सृष्टि, ब्रह्मांड, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म के विषय में जानने के लिए तत्व ज्ञान की जरूरत है। पुनर्जन्म सत्य है और वह कर्म के आधार पर है। कर्म फल को तो लगभग सभी धार्मिक गुरु पैगंबर मानते हैं। अब आप विचार कीजिए, एक बच्चा अमीर के घर में जन्म लेता है तो दूसरा गरीब के घर में। एक स्वस्थ सुंदर जन्म लेता है तो दूसरा लूल्हा लंगड़ा अपाहिज कुरूप जन्म लेता है। आखिर जन्म लेते ही इसने कौन सा पुण्य कर्म कर दिया जिससे स्वस्थ सुंदर धनवान बना, और उसने कौन सा पाप कर्म कर दिया जिससे लूल्हा लंगड़ा अपाहिज निर्धन बना। यह सब पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल ही है। इसलिए पुनर्जन्म को स्वीकार करके हमें सत्कर्म, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार आज हम शरीर पाए हैं,
और आज के कर्मों के अनुसार पुनः शरीर मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।